समकिति हैं। सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति हैं। सम्यक दृष्टि जीव सदैव सुखिया क्यों है? क्योंकि उनकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है, और द्रव्य स्वभाव सदा है, त्रिकाल है, अनादि अनंत है। इसलिए वो भी अपने आप को सदैव को देखते रहते हैं, त्रिकाल अनादि अनंत भगवान आत्मा को देखते रहते हैं। इसलिए उनको तो ये दुख का कोई आभास भी नहीं है। सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। वाह क्या बात है, वाह। देखो मैं थोड़ा सा अर्थ कर रहा हूं। स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे चित्त। वाह। स्वार्थ माने अध्यात्म से अपना आत्मा का कल्याण करने की बुद्धि रखने वाले ये स्वार्थ। सच्चे स्वार्थी तो यही हैं। हम लौकिक जो स्वार्थी हैं, हम तो खोटे स्वार्थी हैं। हम तो खोटे स्वार्थी हैं। हम जो है शरीर के अर्थी होने से हमको स्वार्थी कहते हैं, परिवार के अर्थी होने से हम अपने आप को स्वार्थी कहते हैं। ये परिवार तुम्हारा स्व कहाँ है? ये शरीर तुम्हारा स्व कहाँ है? इसलिए तुम्हारा जो आत्मा है उसके कल्याण की बात सोचो तो सच्चे स्वार्थी हो। इसलिए ये कह रहे हैं स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे चित्त। स्वार्थ के भी सच्चे हैं और परमार्थ को साधने के कारण से भी उसके लिए सच्चे हैं। और साचे साचे वैन कहें, सच्चे सच्चे वैन कहने वाले हैं। इसलिए इस जगत में प्रसिद्ध है कि भैया तुम कौन हो? बोले हम जैन हैं। बोले जैन होकर के झूठ बोलते हो? जैन होकर के तुम गंदे काम करते हो? जैन होकर के तुम सप्तव्यसन का कार्य करते हो? तुम जैन होकर के पाप आचरण करते हो? हमारी एक छोटी सी वो है, नातन है, तो उसने किसी की दुकान पर जो है वो ऐसे देवी देवताओं के चित्र देख लिए उसने, और उनको रात को खाते हुए उसने देखा। तो उसने मालूम उनसे क्या पूछा? उसने पूछा आप जैन हो क्या? आप जैन हो क्या? तो बोले, उनने तो कहा व्यापारी ने, भैया नहीं हम जैन नहीं हैं। बोले नहीं नहीं हम लोग जैन है ना, हम लोग तो रात को नहीं खाते। हम जैन हैं, हम झूठ नहीं बोलते। जैन है ना, जैन जैन प्रसिद्ध है इस बात के लिए। जैन की प्रामाणिकता की लोक में वो दी जाती थी, मिसालें दी जाती थी, मिसालें दी जाती थी। देखो स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे वैन कहें, सांचे सांचे जैन मती हैं। काहू के विरुद्ध नाही, पर जाए बुद्धि नाही। काहू के विरुद्ध नाही, उनको कोई विरोध कहीं पर दिखाई नहीं देता। पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा। उनको अपनी आत्मा में ही, सिद्धि भी सब आत्मा में ही दिखती है, रिद्धि भी सब आत्मा में ही दिखती है, वृद्धि भी सब आत्मा में ही दिखती है। मैंने वो तो उनसे दूसरी कोई बात मत करो। अंतर की लक्ष्मी सो अजाची लक्ष्यपति हैं। अंतर की जो लक्ष्मी है उसके उससे जो है ऐसे अयाचक लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति हैं। ऐसी सुंदर बात जो है ये आचार्य कुंकुन भगवान ने ये छठी गाथा के माध्यम से, जो उन्होंने प्रमत्त अप्रमत्त में नहीं हूँ ऐसा कह करके जो उन्होंने संदेश दिया है, वो बड़ा मार्मिक संदेश है। इस गाथा की जो भावार्थ है पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। बड़ा सुंदर भावार्थ है, थोड़ा बड़ा भावार्थ है। मैं कल आपके सामने वास्तव में उसको पढ़ूंगा तो उससे आपको जो है इसका पूरा जो है बहुत अच्छा चित्रण मिलेगा। अभी तो हमने द्रव्य दृष्टि से बात करी है, लेकिन पर्याय दृष्टि का भी या पर्यायार्थिक नय का भी क्या सर्वथा निषेध है? तो उसका सर्वथा निषेध नहीं है। इस बात को बताने के लिए हम जो हैं उनका भावार्थ कल पढ़ेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, जिनवाणी स्तुति के साथ में विराम करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सभी को जय जिनेन्द्र।